जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर है। राजौरी में सिक्योरिटी एहलकार का सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें राजौरी में 3 दहशतगर्दों की घेराबंदी की गई। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच गन फाइट हुई है। राजौरी के जंगल में वाज़ेह रहे कि 3 दहशतगर्द छिपे हुए हैं और उनको तलाश करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी में 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी पाई गई है। जंगल में छिपे होने की वजह से उन्हें ढूंढना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, गन फाइट भी यहां हुई है। राजौरी में 3 दहशतगर्दों की घेराबंदी बहुत सख्त कर दी गई है। बहुत कम चांसेस है कि दहशतगर्द यहां से बच के निकल जाए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी ज्यादा मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाला हुआ है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। राजौरी में सिक्योरिटी एहलकार का सर्च ऑपरेशन कामयाब होगा, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। जंगल में 3 दहशतगर्द छिपे हुए हैं, उनको तलाश करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे अंकित हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। अंकित, 3 दहशतगर्द हैं राजौरी के जंगलों में, कहां तक सर्च ऑपरेशन पहुंचा है, अभी क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल। कल सुबह 11:30 बजे के करीब एक बड़े पैमाने पर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से राजौरी जिला के मंजाकोट, गमीर मुगला, डोरीमाल इलाके में। ये जो डोरीमाल इलाका है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की जो ट्रोपोग्राफी है बिल्कुल चेंज है, हिली टेरन है। और यहाँ पे इनपुट ये मिला था कि यहाँ पे कुछ 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी देखे गए। उसके बाद ही इस बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और उसी दौरान, ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की और उसके बाद ही दोनों तरफ से फायर ऑफ एक्सचेंज हुआ और उसके साथ ही जो एनकाउंटर है उसकी शुरुआत हुई। चूंकि ये एक जंगलाती इलाका है, काफी घना जंगल है इस डोरीमाल इलाके में, और जो गुफाएं होती हैं उनका फायदा उठाकर ये आतंकी कहीं पे छिप चुके हैं और इनकी धरपकड़ करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है उसे लॉन्च किया गया, जिसमें भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और इनके अलावा सीआरपीएफ और दीगर फोर्सेज को भी जो है वहां पे आउटर घेरे में रखा गया है ताकि इन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। 2021 में यहाँ पे एक आतंकी को ढेर किया गया था, उसके बाद ये इलाका बिल्कुल शांत था और एक बार फिर से इस इलाके में आतंकी गतिविधि जो है वो देखने को मिली है। काफी समय से इनपुट मिल रहा था कि राजौरी के इस डोरीमाल इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं और उसी के चलते जो इनपुट मिला था सुरक्षा एजेंसियों को और यहाँ पे एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, तो उसी दौरान इनके साथ आई कॉन्टैक्ट हुआ, एस्टेब्लिश हुआ आई कॉन्टैक्ट। और व्हाइट नाइट कॉप्स की तरफ से भी जो है कल एक्स के ऊपर एक पोस्ट किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। फिलहाल आज इस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन का दूसरा दिन है और बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है। काफी घेराबंदी पूरे इलाके की गई है। लगभग 3 से 4 लेयर्स बनाई गई हैं जिसमें अलग अलग फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि अगर एक घेरे से आतंकी निकलते हैं तो दूसरे नहीं तो तीसरे या चौथे घेरे में उन्हें पकड़ लिया जाए और उनकी धरपकड़ की जा सके और उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके। पाकिस्तान लगातार जो है इन्फिल्ट्रेशन करवाने की फिराक में है और ये जो इलाका है ये बिल्कुल मंजाकोट जो बॉर्डर के साथ ही सटा हुआ इलाका है, वहां पे ये फॉल करता है एरिया और पाकिस्तान जो है इन्फिल्ट्रेशन करवाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन ये जो आतंकी हैं ये 2 से 3 बताए जा रहे हैं और इनकी धरपकड़ के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी विंग हो या फिर सीआरपीएफ हो, ये तमाम फोर्सेज जो है पूरे इलाके की घेराबंदी इन्होंने की है। इसके अलावा इन आतंकियों को पकड़ने के लिए आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चॉपर की मदद से भी इनके ऊपर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत ज्यादा घना जंगल है और यहाँ का जो हिली टेरन है और यहाँ की ट्रोपोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है और चुनौतियां तो रहती हैं सुरक्षा बलों के लिए इन एरियाज में इन आतंकियों की धरपकड़ करना, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बलों के जो हौसले हैं वो पस्त नहीं है, बुलंद हैं और इन आतंकियों को जरूर ही जो है वो ढूंढ निकाला जाएगा और इन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। और अभी भी सेकंड डे जो इस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन का है वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। जी, गोलीबारी भी हुई है इस सर्च ऑपरेशन के दौरान और 3 दहशतगर्द जहां, जैसे कि आपने भी बताया कि छिपे हुए हैं। कितना मुश्किल है सिक्योरिटी फोर्सेस का इन जंगलों में उन दहशतगर्दों को ढूंढना? क्या कुछ चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करने पड़ रही हैं?
देखिए, आपका पहला सवाल जो रहा कि एक फायरिंग इंसिडेंट, वो कल 11:30 बजे के करीब काफी ज्यादा फायरिंग वहां पे देखने को मिली, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। लेकिन उसके बाद में जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरा इलाके को घेरा और उसके बाद जो है वहां पे सर्च ऑपरेशन जो शुरू हुआ, उसके बाद जो है अभी तक वहां पे किसी तरह की कोई फायरिंग इंसिडेंट जो है वो पेश नहीं आया। और हो सकता है कि ये कहीं पे छिप गए हों और इन्होंने जो है भागने की कोशिश की हो, और उसी कोशिश को नाकामयाब करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां पे काफी ज्यादा जो है घेरे सुरक्षा के बना दिए हैं ताकि वहां से ये बाहर ना जा पाए। और ये जो इलाका है, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही हिली टेरन है और 10 फीट के ऊपर भी हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते हैं, इतना जंगल से घिरा हुआ ये इलाका है। बहुत सी नेचुरल केव्स है, यहाँ पे गुफाएं हैं, और इन गुफाओं का सहारा लेकर ये आतंकी यहाँ पे छिप जाते हैं। कई दिनों तक सुरक्षा बलों को ये चकमा दे सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की जो ट्रेनिंग होती है, जो हमारे भारतीय सेना के जो जवान है, चाहे वो पैरा के हों या फिर बाकी की यूनिट्स के हों, उनकी ट्रेनिंग ही उस तरह की हुई होती है कि वो अपने आप को हर एक स्थिति में और उम्मीद है कि बहुत जल्द इन दहशतगर्दों को पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।